ये ना मॉडर्न स्टोरी है, ये भाषण है एंड ये मॉडर्न स्टोरी है, ठीक है ना। ये ओमेगा वर्स नहीं है, ये पीएल है। तो इस जो स्टोरी में है ना, इसमें एक माफिया बॉस है एंड एक जो है स्पाई है। अभी के लिए इतना ही जान लो, क्योंकि स्टोरी में आगे पता चला तो माफिया बॉस तो बाबा जी एंड स्पाई जो है वो विभूषण है। एंड विभूषण का बहुत सारा और भी ड्रामा सब है, ठीक है ना। मुझे नहीं पता ये कितने पार्ट का होने वाला है, मगर मैं कोशिश करूँगी कि अच्छा हो, अच्छा से बनाऊँ, ठीक है। तो मैं भूल गई हूँ, वेलकम। सो इस स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वो विभूषण को, जो कि बैठा हुआ था एंड वो अपने चैन से बैठा हुआ था अपने स्टूडियो में, अपना वर्क कर रहा था। उसे फिर से बोला गया था कि तुम्हें इस पर स्पाई करना है, क्योंकि ये उस वैन फैमिली से थोड़ा बहुत मिलता जुलता सा है, थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है इसका। तो जो हमारा विभूषण था वो बैठ करके उसको थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था। तो हम जान लेते हैं आखिर विभूषण है कौन। देखो, अब थोड़ा सा पास दिखाना तो बनता है ना। तो हमारा जो विभूषण है ना, उसकी ना पहले एक छोटी सी फैमिली थी, ज़्यादा बड़ी नहीं, बस छोटी सी। मदर, फादर, एक ग्रैनी एंड हमारा प्यारा सा विभूषण। वो बस 4 ही लोग थे फैमिली में। वो ना बहुत ही ज़्यादा स्वीट फैमिली थी। विभूषण एंड उसकी फैमिली ना बहुत अच्छे से रहते थे। तो विभूषण के फादर ना वी कंपनी संभालते थे, जो कि एक ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनी थी, एक लीगल। एंड वो कभी भी ना सेकेंड वर्क नहीं करते थे, वो हमेशा फर्स्ट क्लास वर्क एंड हमेशा जस्टिस के साथ करते थे। यहाँ तक कि वो ऐसे फ्रॉड्स के साथ बिजनेस डील करना भी पसंद नहीं करते थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वी कंपनी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा हाई पे जा रही थी। वो इतना आगे जा रही थी कि थोड़ा सा सबको कन्फ्यूजन आ रहा था। सबको लग रहा था कि हो सकता है ये सीक्रेटली कुछ और होंगे इसी के लिए, मगर ऐसा कुछ नहीं था। बहुत लोगों ने पता किया एंड उन्हें पता चला कि ये तो बहुत दिल के अच्छे हैं, साफ एंड बहुत ज़्यादा सफाई से अपनी कंपनी को संभालते हैं। सब शॉक्ड हो गए कि आखिर ऐसी कंपनी इतनी ज़्यादा ऊपर कैसे जा सकती है। हमारा जो विभूषण था ना, वो बच्चा था। जब विचार और कंसरन अपनी टीनेज में थे तब उन्होंने शादी की एंड उन्होंने थोड़ा कंपनी पे वर्क किया। 5 सालों के अंदर अंदर ही उनकी कंपनी टॉप लेवल पे आ चुकी थी, टॉप 20 पे। तब उन्होंने सोचा कि अब बच्चा करते हैं, तब उसने बच्चा किया उन्होंने। एंड उनका जो बच्चा हुआ विभूषण, उसके पैदा हो जाने के बाद भी उन्होंने ज़्यादा वर्क पे ध्यान नहीं दिया। मतलब वो वर्क पे ध्यान देते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं देते थे, मगर वो विभूषण पे भी ध्यान देते थे। जब विभूषण पैदा हुआ तो थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ, थोड़ा सा सब कुछ बिगड़ा। क्यों? क्योंकि बच्चे को संभालना और साथ साथ काम करना थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है। तो जो विचार की जो मदर थी ना, वो थी बॉसशरण। तो उन्होंने बोला कि तुम अपनी कंपनी का लगभग कुछ टाइम तक अपना वाइफ का ध्यान रखो। तो वो 1 साल के नहीं ना, बॉसशरण ने उस कंपनी का ध्यान रखा। तो वो कंपनी ज़्यादा मतलब बॉसशरण तो थोड़ी ओल्ड थी उतने टाइम पे, मगर फिर भी उन्होंने अच्छे से ध्यान रखा। जो 20 पे था ना उनका कंपनी, वो 15 पे आ गया था उनके वर्क करते करते। मतलब 1 साल में ही 15 पे आ गया था। ऑब्वियसली बात है, ये 400 कंसर्न बच्चा पालने के साथ साथ, मतलब जब कंसर्न प्रेगनेंट थे तब भी वो कंपनी का थोड़ा सा प्रोजेक्ट बना दिया करते थे एंड विचार से भी बनाते थे। तो बच्चा को देखने के साथ साथ ना वो अपनी कंपनी पे भी ध्यान दे रहे थे। एंड उनके जो प्रोजेक्ट्स थे, जब उनका बच्चा वाला टाइम था, प्रेगनेंसी वाला टाइम जो था कंसर्न का, तो उन्होंने ना हमेशा मतलब उस वक्त के लिए उनको हमेशा बच्चा का ही ध्यान आता था। तो उन्होंने कुछ
मॉल्स खोल लिए, कुछ प्लेइंग ग्राउंड्स बना दिए, सारी बच्चों की चीज़ें की जो कि सबको पसंद आए। मतलब पेरेंट्स भी खुश हुए वहाँ पर अपने बच्चे को छोड़कर, मतलब खिला करके, जैसे प्लेइंग ग्राउंड हुआ तो। एंड उन्होंने कुछ नर्सरीज भी खोल दी जिसमें उन्होंने अच्छी फीमेल स्टाफ्स को रखा जो बच्चों का ध्यान रखेगी। उन्होंने खुद अपनी तरफ से अच्छे लोगों को ढूंढा, जिसकी वजह से उनका जो था ना कंपनी का रैंकिंग वो बढ़ते गया। क्यों? क्योंकि सारे न्यूली मदर फादर को जो कि थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाते थे वो उस नर्सरी में छोड़कर अपने बच्चे को जाते थे। एंड वहाँ पर उनके बच्चों का देखभाल बहुत अच्छे से होता था। एंड उन्होंने ना कैमरा भी इंस्टॉल करवा लिए थे कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है कि उसका बच्चा ठीक से रह रहा है या नहीं रह रहा है तो वो कैमरा देख सकते हैं। हर एक पेरेंट्स को अलाउ है कि वो कैमरा देख सकते हैं, वो उस कैमरा से फुटेज जो है वो ले सकते हैं कि उनका बच्चा किस तरीके से खेल रहा है। एज अ मेमोरीज वो रख सकते हैं उस फुटेज को। और ऑब्वियसली बात है, बहुत लोगों ने सोचा कि चलो यार नर्सरी में जाते हैं, फिर फुटेज देखेंगे, अगर कहीं पे भी कुछ गलती होगी तो पता चल जाएगा। मगर जब उन्होंने देखा तो जो बच्चे थे उस नर्सरी में बहुत अच्छे से रह रहे थे। वहाँ पे जितनी भी स्टाफ्स थी ना बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी, अच्छे से बच्चों को रखती थी। तो उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो क्या बोलते वी कंपनी के अगेंस्ट काम में आए। तो जो ऐसे ही ना फिर 9 मंथ्स पार होते हैं कांसेसरन और वीक चांसे का, सॉरी कांसेसरन का। तो फिर ये वो शान पैदा होता है, तो वो थोड़े से ज़्यादा बिजी हो जाते हैं 2 महीने के लिए। बच्चा पैदा होने से कुछ दिन पहले से लेकर के बच्चा पैदा होने के 1-1.5 महीने तक बाद तक तो वो थोड़ी सी ना बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। तो उनकी जो कंपनी होती है ना नीचे जाती है ना ऊपर जाती है, वो थोड़ा सा वहाँ पे अटक जाती है। तो जो वो थे ना वो अपना आराम से बच्चे पे ध्यान देते हैं, विंग पे। एंड ऐसे ही ना वो टाइम को ना थोड़ा डिवाइड कर देते हैं, थोड़ा सा वो काम कर लिया करेंगे कंपनी का, मगर थोड़ा ही करेंगे। उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट ना पहले ही बना के रख दिए थे। क्यों? क्योंकि जब वो बच्चे पे ध्यान देंगे तो उनकी कंपनी का भी कुछ नुकसान नहीं हो, इसी के लिए। और जो बॉस चरण थी वो तो ध्यान दे ही रही थी कंपनी का, और कुछ मैनेजर थे एंड असिस्टेंट था विचांसी का जो अच्छे से कंपनी को ध्यान दे रहे थे। क्योंकि उनकी कंपनी में उन्होंने ऐसा कोई भी इंसान नहीं रखा था जो उनकी कंपनी के लिए हार्मफुल हो। बोलते हैं ना इंसान अच्छे इंसान बेवकूफ़ होते हैं, मगर वो अच्छे तो थे मगर बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं थे। वो इंसान को पहचान जाते थे कि कौन यहाँ पर काम करने आया और कौन यहाँ पर काम करने आया है। तो इसी के लिए तो विचार कांसेसरन ऐसे लोगों को पहले ही निकाल दिया करते थे जिन पर उन्हें शक होता था, जिनके लिए उनको ऐसा फील होता था कि हाँ ये आगे चल के कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे ही, तो वो उन लोगों को ना पहले ही निकाल दिया करते थे। तो जो वीवो शान होता है उसका बर्थ हो जाता है, सब बहुत खुश थे। वो बहुत प्रिटी सा बेबी बॉय था, वीवो शान उसका नाम रखा गया था। घर में सब उसे विंग कहा करेंगे और क्या, बस ऐसे ही निकनेम था विंग, मगर उसका फुल नाम था वीवो शान, एक बड़ा नाम। 1 महीना तक ना उन्होंने किसी को नहीं बताया। एंड जब उनका बच्चा का लगभग 3 महीना हो गया तब सारी लोगों को पता चल गया कि हाँ, जब जो चीज़ वो शक कर रहे थे, मतलब जो चीज़ वो गेस कर रहे थे कि हो सकता है कहाँ से रणवीर चाह से बेबी वंडर कर रहे हैं, तो उनका शक हो जाता है यकीन कि हाँ ये लोग बेबी ही कर रहे थे। तो जब ये बात पता चलती है तो उनका थोड़ा सा जो होता है ना बातें बहुत दूर दूर तक जाती है, जिसकी वजह से उनकी कंपनी की जो रैंकिंग होती है ना वो बहुत हाई हो जाती है। उन्हें पता चलता है कि ये कितने प्यारे हैं, मतलब बच्चा होता है तो होता है बहुत सारी बातें। वो बहुत खुश थे, वो अपने बच्चे पे ध्यान देते थे। वीवो शान बचपन में बहुत शरारती था, वो बहुत बदमाशी किया करता था, हमेशा रोया करता था, मुंह बनाया करता था और परेशान किया करता था। अभी हमारा वीवो शान ना 5 साल का हो चुका है। वो
वो बोलता है अब अच्छे से बोलने लगा है, मगर उसका जो चबी चिक्स है वो बहुत ज़्यादा क्यूट अभी भी लगता है, मतलब इतना बड़ा हो चुका है फिर भी उसको मन करता है बच्चे की तरह गुदर गुदर कर दो, ऐसा वाला सीन था। ठीक है, तो फिर जो विभूषण था ना वो आराम से बैठा हुआ था, तो वो बोलता है मामा मुझे भूख लगी है। तो फिर उसकी कंसा बोलती अच्छा तुम्हें भूख लगी है, रुको मैं अभी तुम्हारे लिए खाने का लाती हूँ। तो मैं बोलता मामा मुझे ना चॉकलेट की भूख लगी है। तो कंसा ने हंसती है और बोलते विभूषण देखो विंग बेटा चॉकलेट की भूख लगी है, ये कौन सा बात होता है। तो विंग बोलता मामा मुझे चॉकलेट की भूख लगी है, मुझे खाने का मन है, मुझे दो ना। तो फिर उसके बाद कंसर बोलती है अच्छा नहीं है वो घर पे चॉकलेट नहीं है। तो विंग बोलता मुझे स्मेल आई चॉकलेट आया तभी तो मुझे भूख लगी है चॉकलेट की, मामा दो ना। तो फिर उसके बाद जो कंसर है वो बोलती है अच्छा बाबा थोड़ी सी, बस थोड़ी सी, ठीक है। और जो कंसर थी ना वो ना घर पे चॉकलेट बना लिया करती थी, ठीक है। कभी कभी उसको मन करता था वो जो बाहर के चॉकलेट्स आते थे ना बस उनको अपनी मर्जी से शेप किया करती थी ताकि वो विभूषण को ना वो ज़्यादा नहीं दे, क्योंकि बड़ा बड़ा चॉकलेट खरीदती थी तो जो हेल्दी था सबसे ज़्यादा वो तो बड़ा बड़ा मिलता था। उन लोगों ने सोच रखा था कि हेल्दी कौन वाला, मतलब जिसमें कम केमिकल हो वो कौन वाला है। तो वो ना लेके आई थी एंड उसको ना फिर अपने आप से ना एकदम छोटा छोटा हार्ट शेप दी थी कि अगर विभूषण को देंगे मतलब एक देंगे तो वो तो सोचेगा इतना ज़्यादा है, बच्चे लोगों को कहाँ समझ आता है, वो तो बस छोटी सी चीज़ें तो खुश हो जाता है इतना सारा। तो जो कंसरन होती है वो जाती है चॉकलेट्स आने, तो उसके बाद भी चांस आते हैं। तो विंग बोलता बाबा आप क्या कर रहे हो, आप फिर से बैठ गए अपना लैपटॉप लेकर के, मैंने कहा था ना जब मैं यहाँ पर रहा करूँ जाके तब नहीं काम करना चाहिए। तो उसके बाद बेचार से बोलता है बच्चा बस थोड़ा सा काम है, एक प्रोजेक्ट पे काम करना हो, ठीक है। तो विंग बोलता नहीं आप मेरे साथ आके खोलो, मैंने आपको बोला था ना कि आपको काम नहीं करना है, जब बीइंग जागे रहेगा तब आपको काम नहीं करना है, जब मैं सो जाऊंगा ना तब करना। तो फिर उसके बाद जो विचार से होता है वो बोलता है कि अच्छा तो तब जब तुम सोओगे तब तो मुझे भी सोने का वक्त मिलेगा ना, क्योंकि जब तक तुम जागते रहते हो तब तक तो तुम इतना शोर करते हो कि मैं तो सो ही नहीं पाता हूँ। तो मैं बोलता ऐसे ना बोलो बाबा, मुझे पता है आप सो सकते हो, आप अपने रूम को बंद करोगे सो जाओगे, हाँ मुझे पता है मैं आवाज़ करता हूँ मैं शोर करता हूँ, मगर वो कमरे के अंदर इतना ज़्यादा थोड़ी ना जाएगा। तो उसके बाद भी चांस बता अच्छा तो बताओ ज़रा जब मैं सो रहा था तब कौन मुझ पर कूद रहा था। हाँ मुझे ऐसा कुछ याद तो है कि कोई मुझ पर छलांगे मार रहा था, मुझ पर कूद रहा था, हंस रहा था, बोल रहा था कितना अच्छा झूला है, हाँ कोई तो ऐसा कर रहा था मुझे याद है। तो विंग जो होता है वो नीचे देखता है, बोलता वो पापा वो ना बस एक बार ही किया था मैंने, आप मुझे बेकारी कहीं फंसा रहे हो, मैंने बस एक बार ही किया था। तो बीचा से बोलता अच्छा और वो कौन था जो फ्रेश होने के बाद मेरे पास आया था, मैं सो रहा था एंड बोल रहा था कि मुझे तो बाबा के हाथ से ही अपने बाल सुखावाने हैं। तो विंग जो था ना वो अपना थोड़ा सा नीचे देखता है, फिर बोलता बाबा वो और एक दिन मतलब 2 दिन वरना और तो मैं थोड़ी ना परेशान करता हूँ, मैं अच्छा बच्चा तो हूँ, मतलब हाँ वो मुझे आपसे करवाना था क्योंकि मम्मा ऑलरेडी थक गई थी और इसी के लिए मुझे मतलब 2 दिन हुआ बस 2 दिन। तो फिर उसके बाद ना जो बेचारा से था वो बोलता अच्छा तो मुझे ये बताओ कि वो कौन था जो न्यू टॉय को लेकर के आया था एंड न्यू टॉय जो कार थी मुझ पर ही चला रहा था। तो विंग जो था वो नीचे देखता है एंड पाउट कर लेता, बोलता अपना बहुत बदमाश हो, वो और एक दिन कर लिया तो क्या हो गया, अब कितने ज़्यादा मीन हो, अब मैं बच्चा हूँ तो मैं खेलूँगा ही ना, क्या बड़े खेलेंगे, अब कैसे करते हो, आप बहुत ज़्यादा ही बदमाश हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप बहुत ज़्यादा बुरी हो। तो जो विचार से था वो पता अच्छा बाबा रो मत, तो मुझे ना डांट खिलवाओगे, अभी तुम्हारी मम्मा एंड ग्रैनी आ जाएगी।
मुझे मारने के लिए। तो विंग बोलता आप ऐसा कर ही रहे हो तो मैं क्या करूँ, मेरा क्या गलती, आपने क्या ना, आपको थोड़ी ना बोलना चाहिए था ऐसे मुझे, अपना बोल रहे हैं। तो विचार से बोलता है मैं तो बस बता रहा था कि मैं कब सोऊंगा, और वैसे भी बच्चा मेरे पास थोड़ा थोड़ा काम होता है तो थोड़ा सा करने दो बाबा को, अभी मम्मा के साथ खेल रहे हो ना। तो विंग बोलता हाँ मम्मा के साथ तो खेल रहा हूँ, मगर फिर भी जब तक मम्मा चॉकलेट लेके आ रही है तब तक आप आओ और मेरे साथ खेलो। कसरत ने ना फ्रिज में चॉकलेट रखी थी तो वो ना 5 मिनट के लिए बाहर रखती थी, मतलब सिर्फ 5 मिनट के लिए, इतना देर के लिए कि वो पिघलेगा तो नहीं मगर थोड़ा सा उसको जो होता है ना बहुत ज़्यादा ठंडकपन वो निकल जाएगा इसके लिए। तो वो जब टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा तब देगी। तो विशाल से पता मगर बच्चा मैं तो काम कर रहा हूँ ना। तो विंग बोलता तुम मुझे भी दो, मैं भी कर दूंगा आपकी तरह, मैं भी इतनी जल्दी जल्दी मेरे भी फिंगर्स चलेंगे, मैं इतना सारा प्रोजेक्ट बना दूंगा। तो फिर क्या विशाल से पता बच्चा तुम प्रोजेक्ट नहीं बना पाओगे, तुम ही ना, अच्छा ठीक है रुको। एंड वो ना जाता है एंड ना एक लैपटॉप ला देता है, छोटा सा लैपटॉप था, उतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो थोड़ा छोटा था। तो वो विंग के लिए ही खरीदा था कि वो अपना टैप टैप करते रहेगा, उसको आवाज़ से वो खेलता था। तो वो ऐसे ना नोट्स लगा के दे देता है एंड वो टैप टैप करने के लिए दे देता है कि तुम करो। तो विंग जो था ना वो बोलता वाह मैं भी बिजनेसमैन हूँ, अब मैं भी करूँगा, मैं इतना सारा प्रोजेक्ट बना दूंगा, आपकी कंपनी एक दिन में नंबर 1 पे हो जाएगी। तो बेचारा बोलता बेटा एक दिन में नहीं होती है, अच्छा ठीक है चलो तो प्रोजेक्ट बनाओ मैं देखूंगा, ठीक है चलो चलो जल्दी जल्दी से प्रोजेक्ट बनाओ। एंड विंग होता हाँ मैं चाहता हूँ मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, मैं एक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट इंटेलिजेंट बिजनेसमैन हूँ। एंड ये बोल के ना विंग जो होता है ना वो टैप टैप करने लगता है, मतलब बस कुछ भी जहाँ भी हाथ जा रहा था कोशिश कर रहा था कि वो जल्दी जल्दी चलाए, मगर वो सारा उंगली कैसे चला पाएगा, उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, मगर उसका जो आवाज़ हो रहा था ज़ोर से रहता। तो विंग बोलता देखो मैं कितनी जल्दी कर रहा हूँ, देखो देखो आपसे भी जल्दी कर रहा हूँ। तो फिर भी चांस होता बोलता हाँ हाँ तुम मुझसे भी जल्दी कर रहे हो, अब जल्दी से मुझे प्रोजेक्ट बना के दो। तो जो विंग होता है ना वो बेचारा बस ऐसे कोई भी बटन टिप रहा था एंड कुछ भी लिखाते जा रहा था, ठीक है ना। तो वो ना बस कुछ भी लिख रहा था क्योंकि वो पढ़ता नहीं है, वो बस टैप टैप कर रहा था कि फादर को दिखाना है, उसको अपना पापा को दिखाना है कि देखो मैंने प्रोजेक्ट बना लिया। और क्या बनाया, कुछ भी नहीं, बस ऐसी है रैंडम चीज़ लिखा हुआ है। तो जो विंग था ना वो टैप टैप कर रहा था, तो जो कंसर्न है ना वो आ जाती है चॉकलेट्स लेकर के। तो विंग बोलता वाह मज़ा आ गई, मुझे चॉकलेट्स मिलेंगे एंड ये बोल करके ना वो खुश होने लगता है। तो फिर उसके बाद जो कंसर्न होती है वो आती है एंड बोलती है हाँ तुम्हें चॉकलेट्स मिलेंगे तुम्हारे लिए, क्या चलो और तुम क्या कर रहे हो लैपटॉप में। एंड वो ना विचार से तरफ देखती है एंड बोलती मैं तुम्हें कितनी बार कहा ऐसे लैपटॉप ना दिया करो, अगर ये तोड़ वोड़ दिया तो फिर क्या जो विचार से होता है वो बोलता है छोड़ो ना, तोड़ेगा तो तोड़ेगा, इसके लिए तो खरीदा था और इसे ही तो बिजनेसमैन है ये, तो इसी के लिए से प्रोजेक्ट बनाना था। तो विंग बोलता हाँ मम्मा मुझे प्रोजेक्ट बनाना था, अब मुझे परेशान ना करो, अब मुझे चॉकलेट दो, मैं बाबा की तरह खाते खाते प्रोजेक्ट बनाऊंगा। एंड ये बोल के ना विंग चॉकलेट्स ना एक तो मुंह में ढालता है, मतलब छोटी सी था तो वो मुंह में ढालता है एंड वो खाते खाते ही ना वो बनाने मतलब टैप टैप कर रहा था। एंड फिर जो कहाँ से आती है वो बोलती वाह मेरा बेटा तो कितना अच्छा बिजनेसमैन है, हाँ देखो तो उसके बाद बीच से बोलता हाँ सही कहा, हमारा बेटा बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। तो उधर ही से ना बॉस से शन का आवाज आता है, बोलती क्या बिजनेसमैन है तुम लोगों ने लगा रखा है, तो मैं कितनी बार कहा है ना कि बीइंग कोई बिजनेसमैन नहीं बनेगा, उसे जो मर्जी करेगा वो बनेगा, उसे उसके दिमाग में ये डालना बंद करो कि उसे बिजनेसमैन बनना पड़े होकर के, समझे। और उसे और सारे ऑप्शन भी दो, ना उसे तुम पेंटिंग करने देते हो ना ही कुछ और। चलो हटो, मैं भी लेकर के आई हूँ पेपर एंड ब्रश। तो कंसर्न एंड विचा से तो वो चुप हो जाते हैं। तो विंग होता वाओ ग्रेनिया आ गई, रुको पहले मुझे प्रोजेक्ट दे के आने दो, फिर फादर की कंपनी 1 नंबर पे हो जाएगी। एंड ये बोल करके जो विंग था ना वो ले जा करके जो लैपटॉप होता है ना वो विचांसे को दे देता है। तो विचांसे देखता है तो वो देखता बस ऐसे ही कुछ भी लिखा हुआ है
रैंडम वर्ड। फिर भी ना वो वाला जो होता है ना, फाइल को ना सेव कर देता है। तो विंग जो था वो बता, मैं हूँ ना बहुत अच्छा बिजनेसमैन, अब मैं चाहता हूँ पेंटिंग करूँगा, मैं मल्टीटास्क करूँ, मैं बहुत सारा काम कर सकता हूँ एक साथ, आप लोग से भी ज़्यादा। एंड ये बोल करके ना वो फिर और एक चॉकलेट ले लेता है। लगभग वो ना 5 चॉकलेट लाई थी। कांसेसरन छोटी छोटी सी था ना, इसी के लिए लिटिल मिनी हार्ट्स था। तो फिर उसके अंदर वो ब्रश एंड पेंट ले लेता है। तो जो बॉसेस रन थी वो एक फोटो भी लाई थी कि तुमको ये बनाना, बस एक फूल की ना फोटो थी, वो ऐसे क्लिक करके लाई थी अपने गार्डन से। तो विंग जो होता है वो देखता है, बोलता वाह कितना अच्छा फूल है, देखो मैं भी बनाता हूँ। एंड वो ना छोटे सा ब्रश लाई थी बॉसेस रन। तो वो छोटा सा ब्रश एंड छोटा सा जो था पेंट बॉक्स उसको खोलता है। एंड फिर उसके बाद वो बस ऐसी बेचारा कोशिश कर रहा था सीधा लाइन, एंड उससे थोड़ा होने भी लगा था कि वो 5 इयर्स का हो चुका था, तो उसे आने लगा था थोड़ा बहुत। तो वो ना अपना करता है एंड थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनता है, मगर उससे ना फूल बन जाता है। मतलब 4 पत्ती वाला था, तो 5 पत्ती वाला था, तो इसी के लिए बन गया था। तो मैं बोलता देखो मैंने बना लिया, मैं इतना अच्छा पेंटर हूँ। तो फिर क्या ना जो बॉसेस होती है वो बोलती अच्छा तो अब इसमें कलर भी करो, और सारे कलर भी तो है। तो फिर उसके बाद रिंग बता हाँ अभी करता हूँ ना। फिर वो जो फोटो में था ना पिंक कलर, तो वो जो था वो पिंक कलर लेता है एंड फिर अंदर पत्ती के अंदर भरने लगता है। बहुत बड़ा बनाया था वो फूल इसी के लिए। तो उसके बाद कंसर बोलती एंड अब इसका जो है तुम डाल बनाओ एंड पत्ता बनाओ। तो विंग बोलता हाँ बनाता हूँ। एंड फिर उसके अंदर फिर वो डाल बस एक लंबा लाइन खींच देता है। एंड फिर पत्ता के लिए जैसे जैसे उसमें था बेचारा थोड़ा सा उसको मेहनत लग रहा था, मगर वो बना देता है फाइनली। एंड बोलता वो हो देखो 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 मैंने कितना अच्छा बनाया, मैंने कितना प्यारा अच्छा बनाया, देखो मैं कितना अच्छा पेंटर हूँ, देखा। तो फिर उसके बाद ना विंग का जो होता है अब आ जाता है कार्टून टाइम। वो देखता है घड़ी में एंड उसको पता चलता है अब तो कार्टून का टाइम हो गया। तो वो पेंटिंग वही छोड़ के भाग जाता है टीवी तरफ। एंड वो जाता है तो सबसे पहले तो उसकी कार्टून में गाना बजता था। तो विंग के लिए एक छोटा सा माइक दे दिया था कि तुम ये लो गाना खुद से गा लेना। तो विंग जाता है, जा करके बैठ जाता है और वो अपना कार्टून ऑन करता है एंड फिर खुद भी गाना गाने लगता है। जो बीजान से था वो तो अपना कान बंद करने लगता है कि विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से गा रहा था। मतलब माइक में उतना ज़्यादा वॉल्यूम तो नहीं रखा था, मगर जो विंग था वो बहुत चिल्ला चिल्ला के गा रहा था। तो जो कंसरन बोलती है कि आप चले जाओ, आप हर रूम में काम कर लेना, अब विंग का देखने का टाइम है। तो वो देखेगा कार्टून तो वो तो चिल्लाते ही रहेगा, आप तो जानते ही हो, वो तो मिमिक्री करता है। तो उसके बाद विंग चिल्ला के बोलता है देखो मैं एक सिंगर भी हूँ, अब मेरा एक्टिंग देखना, मैं कितना अच्छा एक्टिंग करता हूँ एक्टिंग। एंड ये बोल के कि ना विंग जो था ना जैसे जैसे कार्टून्स में हो रहे थे ना वैसे वैसे मिमिक्री करते जा रहा था। एंड वो सब जो थे वो अपना सर पकड़ लेते एंड बोलते हाँ मुझसे नहीं होगा। एंड फिर उसके अंदर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। एंड जो कंसरन थी वो जाकर के थोड़ा और माइक का वॉल्यूम ना कम कर देती है। तो विंग बोलता क्या कर रही हूँ मदर। तो फिर उसके बाद कंसर होती है तुम्हारे फादर गए सोने, इसी के लिए आवाज़ थोड़ा धीरे रखो। तो फिर उसके बाद विंग बोलता ओके ठीक है मैं धीरे रखता हूँ, ठीक है ना, मैं बस अभी के लिए धीरे रखता हूँ, इसको ये मत तो सोच लेता हूँ कि मैं बार बार धीरे कर लूँगा आवाज़, ठीक है, अभी वो सोने जा रही है इसी के लिए मैं कर रहा हूँ। तो उसके बाद सरन बोलती है हाँ ठीक है मैं समझ गई, मैं दोबारा तुम्हें नहीं कहूँगी। एंड जो फिर बॉसेस रन जो थी वो विंग के पास ही आ जाती। वो विंग जो था लगभग आधा पौन घंटा तक उसका कार्टून चलता था, तो वो वही कार्टून में लगा रहता था। एंड उसके बाद फिर वो डिनर करता था एंड फिर सोता था, ठीक है ना। तो वो अपना कार्टून में लगा हुआ था, वो हंस रहा था, खेल रहा था, कूद रहा था एंड कार्टून में ना उसको मज़ा आ रहा था। एंड वो कभी कभी मिमिक्री कर रहा था माइक लेकर के, वैसा वैसा मुँह बनाने की कोशिश कर रहा था। तो विंग जो था ना थोड़ा ज़्यादा मतलब थोड़ा मिच्योर था, 5 इयर्स हो गए, मतलब मिच्योर तो नहीं कहूँगी, 5 इयर्स का था, मगर वो हाथ चल जाता था उसका अच्छे से एंड
ऑब्वियसली बात है, बात करने सबको आ ही जाता है 5 साल की उम्र में। तो वो मिमिक्री करने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा टूटा फूटा वर्ड उससे निकलता था, बहुत ज़्यादा अच्छे से एकदम एकदम बराबर से नहीं निकलता था, मगर उसका मुँह से अच्छा मतलब अपना आवाज़ को क्लियर करने की कोशिश करता था। तो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट एंड मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि आखिर वी फैमिली का हुआ क्या, क्योंकि राइट नाउ विभूषण अकेला है। जो अपनी स्टूडियो में काम कर रहा है वहाँ पे उसकी फैमिली नहीं है अब। तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आखिर उसकी फैमिली को हुआ क्या एंड विभूषण किस चीज़ पर वर्क कर रहा है, आखिर क्या है ऐसा जो विभूषण वर्क कर रहा है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट एंड ज़रूर बताना कैसा लगा। नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर देना, सुन कर दूंगी, ठीक है ना। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।